गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 भारत के पड़ोसी देश, जो जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स के हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। जो भारत के पड़ोसी देश में से सबसे पहले पाकिस्तान है। इस साइड से देखेंगे पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चाइना, चाइना के बाद नेपाल, भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश। ये पड़ोसी देश हो गए, जिसमें से समुद्री पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका हो गया और इंडोनेशिया हो गया और मालदीव हो गया। पहला पॉइंट क्या है कि सीमा साझा। जो पाकिस्तान है सीमा साझा यानी भारत से किस किस स्टेट से सीमा साझा करता है, तो वो हम देखते हैं। तो जैसे सीमा साझा ऊपर देखते हैं लद्दाख, एक ये यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये दूसरा, ये वन यूनियन टेरिटरी, सेकंड यूनियन टेरिटरी यानी दो यूनियन टेरिटरी है, जिससे बाउंड्री भारत की बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान। फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। गुजरात यहाँ पर राइट कर देते हैं, ठीक है। यानी तीन स्टेट्स हैं यानी राज्य हैं, गुजरात, पंजाब और राजस्थान, और दो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कितनी बाउंड्री शेयर करता है, मतलब ऊपर लद्दाख यानी लद्दाख से लेकर यहाँ गुजरात तक, ऊपर से लेकर नीचे तक ये कितनी बाउंड्री शेयर करता है, 3323 किलोमीटर, ठीक है। इतनी बाउंड्री ये शेयर करता है। और उसके बाद में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का नाम है, बाउंड्री का नाम है, यहाँ पर राइट कर लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा यानी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या कर लेते हैं, रेड क्लिफ लाइन यानी रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ से दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर यहाँ पर हो जाता है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा यानी जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, जो लद्दाख से स्टार्ट होती है, जो गुजरात तक फिनिश होती है। और जो दूसरा पॉइंट क्या है कि पाकिस्तान, जो भारत और पीओके, पीओके का जो पार्ट है और एक और लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जो किसके किसके बीच में है, वो केवल भारत और पीओके के बीच में है। किसके बीच में है, भारत और पीओके, पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। जो हम बोल सकते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर, जो किस पर जिस पर कब्जा किसका है, पाकिस्तान का कब्जा है। जो यहाँ से एक पॉइंट नहीं, इस तरीके से भारत का मैप है, तो इधर का जो है वो उस पर किसका कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है। तो उन दोनों यानी भारत और पीओके की जो बीच में सीमा जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, एलओसी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि राजधानी पर आ जाते हैं। राजधानी क्या, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद है। जो पहले क्या थी, कराची थी। 1960 में जो पाकिस्तान की जो कैपिटल यानी राजधानी थी वो क्या होगी, इस्लामाबाद। कराची जो सबसे बड़ा शहर भी है, ओके। मुद्रा क्या है, यहाँ पर पाकिस्तानी रुपया है, पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट यानी तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है कि यहाँ के प्रधानमंत्री क्या है, वो है शाहबाज शरीफ है। जो पहले कौन से प्रधानमंत्री थे, वो थे लियाकत अली खान। फर्स्ट कौन थे, लियाकत अली खान, ठीक है। ये प्रधानमंत्री अभी जो है करंट में है, और जो पहले थे लियाकत अली खान। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी है, आरिफ अलवी हैं जो अभी करंट में है,
राष्ट्रपति। और जो पहले हैं, पहले कौन से थे? सिकंदर मिर्जा। ठीक है, तो राष्ट्रपति हो गए। अब संसद इनकी संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली कहा जाता है, जिसमें 342 सीट्स हैं। ठीक है, ये इनके संसद का नाम नेशनल असेंबली है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। इनका राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। जो इंडिया का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। इसमें 11 प्लेयर होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और जो हॉकी में भी होते हैं और क्रिकेट में भी होते हैं। ठीक है, भाषा इसमें कौन सी हो जाएगी? भाषा इनकी क्या है? उर्दू, राष्ट्रीय भाषा। ये राष्ट्रीय खेल था, अब राष्ट्रीय भाषा यहाँ पर क्या हो जाएगी? उर्दू। उर्दू तथा अंग्रेजी, उर्दू एवं अंग्रेजी। फिर उसके बाद वृक्ष, इनका जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? देवदार है। ठीक है, फूल जो इनका क्या है? चमेली, जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं। चमेली है इनका राष्ट्रीय फूल, जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं। फिर फल क्या है इनका? फल है आम, जो इंडिया का भी राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। पशु क्या है इनका? मारखोर। मारखोर है, जो जिसकी सींगें कुछ टेढ़ी मेढ़ी तरीके से, स्क्रू के तरीके से होती हैं। पक्षी इनका क्या है? चुकार, चुकार तीतर। ये पक्षी है लास्ट में, आई होप दिख रहा होगा आपको। चुकार तीतर, तीतर यानी पैट्रिस। ठीक है, तो ये हो गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने यहाँ पर शेयर कर दिया। और कुछ एक दो और पॉइंट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ। जो सबसे लंबी नदी इनके यहाँ की कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है वो है सिंधु, जिसे हम इंडस कहते हैं, सिंधु नदी। और सिंध नदी की जो सहायक रिवर यानी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। ठीक है, उसके बाद में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी है केटू, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर है। ठीक, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इनके यहाँ पर प्रांत, जो प्रोविंस बोलते हैं, प्रांत यानी प्रोविंस कितने हैं? 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? सिंधु है, पंजाब है, सिंधु, पंजाब, खैबर और बलूचिस्तान। ठीक है, 4 हैं। या तीसरा कौन सा है? खैबर और बलूचिस्तान। ठीक है, ये देखते हैं। जो सेकंड पड़ोसी देश है भारत का वो है अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान भारत में किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से सीमा साझा करता है? तो वो है पीओके। हालांकि पीओके जो किसका पार्ट है? पाकिस्तान का पार्ट है। हम लोग क्या मानते हैं? लद्दाख में है। ठीक है, पीओके का जो पीओके किसका पार्ट है? पाकिस्तान का। ठीक है, इसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो अफगानिस्तान जो है वो कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 86 किलोमीटर इंडिया से शेयर करता है। और अफगानिस्तान यहाँ पर एक मात्रा लगेगी। अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा का क्या नाम है? बाउंड्री का क्या नाम है? हम बोलते हैं डूरंड रेखा, डूरंड रेखा बोलते हैं। ठीक है, जो पहले किसके बीच में थी? अफगानिस्तान और भारत के बीच में उस रेखा का नाम था डूरंड रेखा, लेकिन अब किसके बीच में? अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान। ठीक, राजधानी इसकी क्या है? काबुल है।
राजधानी अफगानिस्तान की काबुल है और मुद्रा क्या है? अफगान अफगानी। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है? मुल्ला हसन आखुंद। ठीक है। इसके जो प्राइम मिनिस्टर है यानी प्रधानमंत्री है मुल्ला हसन आखुंद। राष्ट्रपति कौन है? हाजी मुल्ला अब्दुल ब्रादर आखुंद। ठीक है। ये राष्ट्रपति हैं हाजी मुल्ला अब्दुल ब्रादर आखुंद और जो प्राइम मिनिस्टर है मुल्ला हसन आखुंद। ठीक है। संसद, इनकी संसद का क्या नाम है? शोरा नाम है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है इनके यहाँ पर? यानी अफगानिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे है वो 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। जो पाकिस्तान का 14 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल इनके यहाँ क्या है? बुजकशी है। बुजकशी है इनके यहाँ राष्ट्रीय खेल बुजकशी है। भाषा इनके यहाँ की क्या है? पश्तो और एक और है पश्तो एवं दरी। ये इनके यहाँ की भाषा है पश्तो एवं दरी अफगानिस्तान के। वृक्ष जो है अफगान पाइन। इनके यहाँ के राष्ट्रीय वृक्ष ऑफ अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? अफगान पाइन हो जाएगा। फूल क्या हो जाएगा? ट्यूलिप हो जाएगा। और फल क्या हो जाएगा? आड़ू हो जाएगा। पशु क्या हो जाएगा? इनके यहाँ का पशु तेंदुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पशु क्या? तेंदुआ हो जाएगा। और पक्षी क्या हो जाएगा? गोल्डन ईगल। यहाँ पर ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो ये पक्षी लास्ट में लिखा है पक्षी, तो क्या हो जाएगा इसका लास्ट का? गोल्डन ईगल। ठीक है। पक्षी लास्ट का गोल्डन। अब एक और पॉइंट, सबसे लंबी नदी हेलमंद हो जाएगी। नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है हेलमंद। और सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट नौशाक। ठीक है। ये कुछ इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी यूपी ट्रिपल पेड में पूछे जाए। और एक और इसमें यहाँ पर प्रांत, यानी प्रांत कितने होते हैं इनके? 34 प्रांत, यानी राज्य बोल सकते हैं। यहाँ पर तीसरा पड़ोसी देश भारत का कौन सा है? चीन है। तो चीन के बारे में थोड़ा यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीमा साझा यानी भारत से किस किस स्टेट से वो सीमा साझा करता है, फिर यूनियन टेरिटरी, ठीक है, राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला आ जाता है लद्दाख हो जाता है। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा क्या हो जाता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हो जाता है। फिर उसके बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद क्या आएगा? फिर सिक्किम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो यहाँ पर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो 5 यानी टोटल मिला के 5 यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं किससे? चीन से। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है किससे? भारत से। यानी ऊपर लद्दाख से लेकर नीचे अरुणाचल प्रदेश यानी ऊपर तक, यहाँ से आकर ऐसे इस तरीके से 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। और भारत और चीन के बीच की जो सीमा को हम क्या कहते हैं? बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, भारत तथा चीन की सीमा को बोलते हैं मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन बोलते हैं।
बट लद्दाख का जैसे भारत है ये वाला पोर्शन पाकिस्तान का इधर कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने, जिसे हम बोलते हैं एलओसी, एक लाइन है, पीओके बोलते हैं, और इधर एक जो पार्ट है इस तरीके से वो उसने चाइना ने कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर इस वाली लाइन को जैसे हम बोल सकते हैं एलओसी बोलते हैं, और इधर जो कब्जे वाली लाइन है बीच में जो लाइन है उसे हम एलएसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट करना चाहो तो आप राइट कर सकते हो, क्या लिखेंगे एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, जो बीच में लाइन है। राजधानी इसकी क्या हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी, युआन, रेनमिनबी भी लिखा होता है बट युआन इसकी मुद्रा होती है। प्रधानमंत्री क्या हो जाएंगे, जी किकियांग हो जाएंगे, किकियांग हो जाएंगे। और राष्ट्रपति जो सी जिनपिंग हो जाएंगे, जो राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, सी जिनपिंग हो जाएंगे। संसद इनके यहाँ क्या होती है, नेशनल पीपल्स या पीपल्स कांग्रेस, ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है। स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान, 19 अगस्त को अफगानिस्तान, और 1 अक्टूबर को इनकी स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो चीन लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल इनके यहाँ का क्या है, टेबल टेनिस हो जाएगा। भाषा क्या हो जाएगी, मंदारिन हो जाएगी। मंदारिन जो सबसे नंबर 1 पर जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। कहीं कहीं पर इंग्लिश भी लिखा होता है कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इतना समझ लीजिए। वृक्ष कौन सा हो जाएगा, गिंगको हो जाएगा। ठीक है, फूल क्या हो जाएगा, फूल यहाँ पर हो जाएगा पियोनी हो जाएगा। पियोनी इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में भी पियोनी इस तरीके से राइट कर दीजिए। जो राष्ट्रीय फूल जो होगा वो पियोनी होगा, राष्ट्रीय वृक्ष गिंगको हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय फल क्या होता है, कीवी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कीवी, कीवी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या हो जाता है, जाइंट पांडा हो जाएगा। ठीक है, जाइंट पांडा हो जाएगा फर्स्ट राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, रेड क्राउन्ड क्रेन। ठीक है, क्रेन मीन सारस होता है, ये हो जाएगी राष्ट्रीय पक्ष जाइंट पांडा, राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउन्ड क्रेन। ठीक है, यहाँ पर नदी देख लेते हैं, सबसे लंबी नदी क्या है, यांग तसी हो जाएगा, यांग तसी या फिर तजी होता है। ठीक है, ये यांग तजी है, ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चोटी क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी लहासे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लहासे हो जाएगी। फिर उसके बाद हम नेपाल देखते हैं, जो चौथा बाउंड्री शेयर करता है, यानी पड़ोसी देश चौथे नंबर पर नेपाल है। सीमा साझा करता है भारत से, किस किस स्टेट से सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड, सेकंड नंबर पर फिर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उसके नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर सिक्किम, ठीक है, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सीमा साझा करते हैं भारत से। ठीक है, नेपाल जो सीमा साझा करता है इन 5 स्टेट से सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर राइट कर लेना कि ये 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है, यानी उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक। राजधानी क्या हो जाएगी, काठमांडू हो जाएगी, काठमांडू हो जाएगी। ठीक है, इसकी राजधानी काठमांडू हो जाएगी, सबसे बड़ा शहर भी काठमांडू हो जाएगा। मुद्रा हो जाएगा नेपाली रुपया,
पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? शेर बहादुर देवबा। ठीक है, शेर बहादुर देवबा। राष्ट्रपति कौन से हो जाएंगे? विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। ठीक है, राष्ट्रपति यानी नेपाल की राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? विद्या देवी भंडारी। फिर संसद, इनके यहाँ की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। जो 275 सीट्स हैं। ठीक है, 275 सीट्स है नेशनल असेंबली, इनकी संसद का नाम नेशनल असेंबली। 275 सीट्स है। स्वतंत्रता दिवस, ये कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना, तो स्वतंत्रता दिवस नहीं होगा। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा, वॉलीबॉल हो जाएगा। ठीक है, वॉलीबॉल हो जाएगा। भाषा क्या हो जाएगा? नेपाली हो जाएगा। वृक्ष यहाँ का क्या हो जाएगा? इनका जो नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? फिकस रिलीजियोस। ठीक है, क्या हो जाएगा? वृक्ष जो है फिकस रिलीजियोस हो जाएगा। फूल क्या हो जाएगा? रोडोडेंड्रोन हो जाएगा। रोडोडेंड्रोन फूल हो जाएगा, राष्ट्रीय फूल नेपाल का क्या हो जाएगा? रोडोडेंड्रोन हो जाएगा। इसका रास्पबेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रास्पबेरी हो जाएगा। पशु क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगी। राष्ट्रीय पशु, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय हो जाएगी। पक्षी क्या हो जाएगा? हिमालयन मोनाल हो जाएगा, हिमालयन मोनाल। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? हिमालयन मोनाल हो जाएगा। ठीक है, लंबी नदी, सबसे लंबी नदी जो नेपाल की क्या हो जाएगी? कर्णाली हो जाएगी। और सबसे ऊंची चोटी, क्या हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। तो 8848.86 मीटर है। ठीक है, ये 0.86 ये बड़ी है। इस तरीके से क्या पर देखेंगे? भूटान। ठीक है, भूटान जो है भारत से कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 699 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पर सीमा साझा जो बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से, कौन कौन स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है भूटान, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले सिक्किम हो जाता है। सिक्किम के बाद आ जाइए इधर पश्चिम बंगाल, फिर असम, असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट जो हैं किससे? भूटान से बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अब राजधानी क्या है इसकी? राजधानी इसकी थिम्पू हो जाएगी। ठीक है, राजधानी इसकी थिम्पू हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? नगुल्ट्रम हो जाएगी। मुद्रा इसकी नगुल्ट्रम हो जाएगी। प्रधानमंत्री कौन है इसके? इसके प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग हैं। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति की जगह पे यहाँ पर मोनार्क ऐड कर लेना। ये अपने पापा की फादर की डेथ के बाद में कौन बने थे? जिग्मे खेसर जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो भयंकर नाम है वांगचुक। ठीक है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये मोनार्क हैं वहां के, भूटान के। और भूटान के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे शेरिंग। ओके, संसद क्या है वहां की? संसद है तोसोंगडू है, तोसोंगडू। ठीक है, तोसोंगडू है। स्वतंत्रता दिवस कब? 17 दिसंबर को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय खेल क्या है वहां का? तीरंदाजी। तीरंदाजी जिसे हम आर्चरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्चरी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल वहां का क्या है? तीरंदाजी, आर्चरी बोलते हैं। भाषा क्या है वहां की? जोंगखा। जोंगखा है। ठीक है, जोंगखा मतलब डी जेड से स्टार्ट होती है इसकी, जो डी पहले जो होता है वो साइलेंट होता है। वृक्ष क्या है? वृक्ष यहाँ का हो जाएगा सरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरु। वृक्ष यहाँ का सरु या फिर चंदन। ठीक है, सरु वहां का जो वृक्ष है भूटान का, सरु या फिर चंदन हो जाएगा। फूल क्या हो जाएगा? नीला पोस्ता। और फल क्या हो जाएगा वहां का? फल वहां पर कोई नहीं है। बस वहां का क्या हो जाएगा? ताकिन। और जो सबसे नीचे पक्षी लिखा है, सबसे नीचे पक्षी लिखा है, तो यहाँ पर राइट कर लेना बर्ड द रेवन। क्या हो जाएगा? बर्ड द रेवन। बांग्लादेश, उसके बाद आता तो म्यांमार है। भूटान के बाद म्यांमार कर सकते थे, लेकिन बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है तो हम उसे देख लेते हैं। अब बांग्लादेश में देख लीजिए कितना है, सबसे ज्यादा बाउंड्री, ये सबसे ज्यादा बाउंड्री भारत से शेयर करता है, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, कौन कौन से स्टेट इससे बाउंड्री शेयर करते हैं भारत के? मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, सीमा भारत के जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ये सभी बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, सीमा साझा करते हैं। राजधानी इसकी क्या हो जाएगी बांग्लादेश की? ढाका हो जाएगी। ठीक है, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका हो जाएगी, और जो मुद्रा हो जाएगी वो टका, यानी करेंसी टका हो जाएगी। प्रधानमंत्री क्या है यहाँ की? शेख हसीना है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। फिर उसके बाद में संसद, जातीय संसद है। इनकी संसद का क्या नाम है? जातीय संसद नाम है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का? कबड्डी है। भाषा क्या है यहाँ की? बंगाली है। वृक्ष जो है यहाँ का वृक्ष जो होगा वो आम का पेड़ होगा। ठीक है, फूल जो होगा यहाँ का तो वाटर लिली हो जाएगा। फल क्या हो जाएगा यहाँ का? कटहल हो जाएगा। पशु क्या हो जाएगा यहाँ का? पशु यहाँ का हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा। ओके, पक्षी जो क्या हो जाएगा? ओरिएंटल मैगपी। पक्षी लास्ट में मैगपी हो जाएगा। रॉबिल हो जाएगा। ठीक है, और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? राष्ट्रगान। हमने सभी का राष्ट्रगान तो नहीं बताया है, राष्ट्रगान इसका इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दे रहा हूँ। राष्ट्रगान इसका क्या हो जाएगा? अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, और इसके जो बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? मुजबिर रहमान है। ठीक है, बाद म्यांमार देखते हैं। म्यांमार में कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं भारत के, वो देखते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नमाम यानी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
ठीक है, ये 4 स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं? 1643 किलोमीटर। उसके बाद राजधानी म्यांमार की क्या हो जाएगी? नेपीडा हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? बर्मी क्यात हो जाएगी। इसे म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। 1937 में भारत से अलग हुआ था। प्रधानमंत्री मिन आंग हो जाएंगे। राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? माइंट शबे। संसद क्या हो जाएगी? पिथु हल्टो। पिथु हल्टो हो जाएगी इसकी संसद। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी। इसी दिन को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसका स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल जो है इसका चिनलोन है, या फिर इसे हम कैनबॉल भी कहा जाता है। ठीक है, भाषा क्या हो जाएगी? बर्मी हो जाएगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने यहाँ पर राइट कर लिए। और इसकी सबसे लंबी नदी इरावती है। ठीक है, हक्काबो रजी ये सबसे लंबी चोटी है। और इसके जनरल आंग सान, जिसके संस्थापक म्यांमार के कौन है? जनरल आंग सान। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम श्रीलंका देखते हैं। श्रीलंका जो है ये भारत से कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये जो पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश है। भारत जो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती हैं। पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती हैं। बस इतना याद रख लीजिए। राजधानी इसकी श्रीलंका की क्या हो जाएगी? श्री जयवर्धने कोट्टे। श्री जयवर्धने कोट्टे श्रीलंका की कैपिटल हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया हो जाएगी। श्रीलंकाई रुपया हो जाएगी। श्रीलंकाई रुपया हो जाएगी। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है श्रीलंका के? दिनेश गुणवर्धने हैं। राष्ट्रपति इसके कौन है? राष्ट्रपति हो जाएंगे रानिल विक्रमसिंघे। कौन हो जाएगा? रानिल विक्रमसिंघे। संसद क्या हो जाएगी यहाँ की? पार्लियामेंट हो जाएगी। ठीक है, पार्लियामेंट संसद, श्रीलंका की पार्लियामेंट संसद हो जाएगी। ठीक, स्वतंत्रता दिवस 4 फेब को मनाया जाता है, यानी फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का वॉलीबॉल है। ठीक है, भाषा जो यहाँ की है वो सिंहली है, तमिल है। ठीक, बस ये इतना इंपॉर्टेंट है।